गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनसाइड आवर अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर। द अर्थ आवर होम लैंड इज़ अ डायनेमिक प्लानट। हमारी पृथ्वी जो एक गतिशील ग्रह है। डायनेमिक प्लानट यानी जो लगातार घूमती रहती है, गतिशील ग्रह है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड। इसके अंदर और बाहर इसमें काफ़ी परिवर्तन आते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आप जानते हो कि पृथ्वी के अंदर क्या है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और वो किन चीज़ों से बनी है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या है? जस्ट लाइक एन ओनियन, प्याज की तरह। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंस्ट्रिक्ट लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। जैसे प्याज होता है, उसके ऊपर कितने छिलके होते हैं, हम उतारते जाते हैं, वैसे ही अर्थ के ऊपर कई कई परत बनी हुई है, जिसको बोलेंगे सेकेंडरीज। द अपर मोस्ट लेयर अवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो लेयर जो हमको दिखती है, जिस पर हम रहते हैं, उसको बोलेंगे क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। ये दूसरी, इसके अर्थ के नीचे और दो लेयर और होती है, उससे ज़्यादा इसका जो थिनेस्ट घनत्व ज़्यादा होता है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। कितनी होती है ये? 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंटल एरिया में यानी महाद्वीपीय एरिया में इसका जो थिनेस्ट है कितना है? 35 किलोमीटर। और ओशन फ्लोर यानी जो ओशंस हैं उसके नीचे भी अर्थ होती है, उस वहाँ पर इसका जो थिनेस्ट लेवल कितना है? 500 किलोमीटर। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेज आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंट एरिया में जो क्रस्ट लेयर है वो दो मिनरल से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। ऐसा ही लिया गया है सियाल से सिलिका, एंड एल लिया गया है एल्यूमिनियम। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? सियाल। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और ओशनिक क्रस्ट टू पार्ट से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ऐसा ही लिया गया सिलिका का, मैग्नीशियम से लिखा गया एमी यानी सीमा। देखिए आप, कॉन्टिनेंटल एरिया में क्या कहा गया इसको, उस लेयर को सियाल, और ओशनिक लेयर में क्या कहा गया है? सीमा। और ये दो जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, ये क्या है? मिनरल्स है। मतलब ये अर्थ के जो लेयर है उसको बनाने में अपना एक रोल प्ले करते हैं। ये देखिए अर्थ का पार्ट, आप देखिए लिथियोस्फीयर, जिस सरफेस में हम रहते हैं, जो हमको दिखाई देती है, उसके नीचे जो लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल। और सबसे नीचे जो लेयर है कोर मेंटल, और जिसको आंतरिक केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब इतना ज़्यादा है कि आपको जो आयरन यानी लोहा भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जिसको इनर कोड भी कहा जाता है। ये इसका आउटर कोड है। सबसे पहले यहाँ से देखिए क्रस्ट का सबसे ऊपर वाली लेयर, क्रस्ट मतलब भू प्रॉपर्टी, और सबसे ऊपर लिथियोस्फीयर यानी स्थल मंडल, फिर मेंटल, फिर है कोर मेंटल बाउंड्री, और फिर है आउटर कोर, और फिर है सबसे नीचे है इनर कोर। डू यू नो में देखिए द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इन द साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर। विश्व की सबसे गहरी कान कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। और कितने किलोमीटर डीप है ये? 4 किलोमीटर। इन सर्च फॉर ऑल इंजीनियर हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तेल की खोज में यहाँ के इंजीनियरों ने इस खान को कितने किलोमीटर गहरा खोद दिया है? 6 किलोमीटर। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव ए डिग ए होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, मतलब इसके सेंटर तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। मतलब अर्थ के सेंटर में तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन समुद्र में भी अगर आपको जाना होगा इसके अर्थ के केंद्र में, तो वहाँ आपको कितना किलोमीटर खोदना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर। ये देखिए
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल में जो हार्ड सरफेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जिसके ऊपर क्या बना है कॉन्टिनेंट यानी लैंड सरफेस, जहाँ पे हम रह रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट है वो इस पार्ट में आते हैं। सेकंड जो पार्ट है ओशन, ओशन के नीचे है ओशियनिक क्रस्ट। जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to depth of 2900 किलोमीटर। जो अर्थ है उसके नीचे वाली जो लेयर है 2009 किलोमीटर तक फैली हुई है बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अर्थ के जो 3 लेयर है, क्रस्ट है जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, फिर मेंटल है, फिर इनर कोर है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो कितने किलोमीटर है? ये है 3500 किलोमीटर। इट इज़ ए मेनली मेड अप ऑफ निकल, और ये किन मिनरल से बनी हुई है? निकल और आयरन से। इज़ द कॉल्ड निफे, इसको क्या कहा जाएगा? निफे। Ni मतलब निकल और Fe मतलब फेरियस यानी आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंट्रल कोर में यानी जैसे मैंने आपको बताया सबसे नीचे, वहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही हाई रहते हैं। अब है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स यानी चट्टानें या शैल, मिनरल्स यानी खनिज। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है जो हमको दिखती है वो अनेक प्रकार के रॉक्स से मिलकर बनी है या अनेक प्रकार के शैलों से मिलकर बनी है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। खनिज पदार्थ जो अर्थ के नीचे जो मिलते हैं हमें, देखो, एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल दैट मैटर दैट मेक ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक्स। यानी पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ, यानी जो ऊपर जो लेयर बनाने वाले जो खनिज पदार्थ है उसको अर्थ के नीचे क्या कहा जाता है? उसको एक तरह से रॉक कहा जाता है, शेल कहा जाता है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर। रॉक्स जो है आपको अलग कलर में, साइज में, टेक्सचर यानी गठन के रूप में मिल सकती है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। 3 तरह की मेजर रॉक्स है। इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें, सेंडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें, फिर है मेटाफॉर्मिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टानें। देखिए इसको क्या क्या कहते हैं? द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी के जो आकार आयतन का केवल 1% हिस्सा ही जो हमको दिखता है, और 84% कंसिस्ट, जो 84% है वो किससे मिलकर बना है? ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक द कोर। मतलब 1% तो वो क्रस्ट है, 84% क्या है? मेंटल वाला एरिया, और 15% है कोर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा इग्नियस, इसका मतलब है लैटिन वर्ड इग्नियस का मतलब है फायर यानी आँख, जिससे जो चट्टानें मिलकर बनती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। जैसे इसमें आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, जैसे लावा निकलता है वो ठंडा होकर हार्ड सरफेस बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है जो। सेंडिमेंट्री रॉक्स, लैटिन शब्द सेंडिमेट्रम जिसका अर्थ होता है स्थिर, सेटल डाउन, एक जगह स्थिर। मेटाफॉर्मिक, ग्रीन वर्ड मेटाफॉर्मिक मीनिंग चेंजेस द फॉर्मेट यानी चेंज आना, बदलाव आना, यानी रूप परिवर्तन होना, जैसे ना। फिर है फॉसिल्स जिसको कहेंगे जीवाश्म। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। सेल यानी पृथ्वी की चट्टानों में जैसे बहुत साल पहले कभी भूकंप वगैरह आ जाए या कोई बाढ़ आ जाए तो जो नीचे दब जाते हैं, क्या पौधे या कोई जो जानवर वगैरह, उसके अवशेषों को क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। When the molten magma cools,
जब जैसे सेडिमेंट्री रॉक से जब वो जो लावा निकलता है, जब अर्थ में नीचे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो अर्थ का आप देखते हैं आग्नेय चट्टानों से यानी ऊपर वहाँ से लावा निकलता है। जब ये ठंडा होता है बिकेम सॉलिड, तो वो क्या कहलाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसके बोले जो चट्टानें बनती है उसको बोलते हैं इंजियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें। रॉक्स विच दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, दो तरह की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी इसको बोलते हैं अंतर्भेदी चट्टानें, और एक्सट्रूसिव रॉक्स यानी बहिर्भेदी चट्टानें। कैन यू इमेजिन हैव कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्कनेस, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? लावा इज एक्चुअली फेयरी रेड मोल्टन magma कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। वास्तव में आग की तरह जो रेड लिक्विड फॉर्म निकलता है उसमें मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से निकलकर कहाँ पर आता है, अर्थ बाहर पृथ्वी पर दिखता है। जैसे आप कहते हैं ना ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें क्या है, ये लावा ही निकलता है। When this molten lava come on the earth's surface, it is rapidly cooled down and became solid. ये जो लावा है पृथ्वी की सतह पर आता है तो बहुत तेज़ी से ठंडा होकर सॉलिड यानी ठोस बन जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जब पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर इस प्रकार बने रॉक्स को क्या बोला जाता है, एक्सट्रूसिव यानी बहिर्भेदी आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानें। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, एग्जाम्पल के तौर पर बेसाल्ट, द दक्खन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो हमारे इंडिया का जो साउथ एरिया है दक्खन प्लेटू कहा जाता है जिसको, वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक से। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के एरिया को जो दक्खन प्लेटू कहा जाता है वो किससे बना है, बेसाल्ट रॉक से। सम टाइम द मोल्टन magma कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी ये जो लावा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा, गहराई में ठंडा हो जाता है, मतलब इनसाइड द अर्थ वहाँ पर ही ठंडा हो जाता है। समटाइम द मोल्टन कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंस्ट्रूटिव इग्नियस रॉक्स। तो इस प्रकार की बनी चट्टानों को क्या कहेंगे हम, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। धीरे धीरे जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और अर्थ के नीचे आपको ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं ना, वो इसी का रूप होता है। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सच अ रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। लेई, मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन पत्थरों का यूज़ होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। इसका जो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िए और साथ में साथ शॉर्ट नोट बनाते चाहिए। देखो आपको जैसे मेन में इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते जाइए, इससे क्या आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाएगा। थैंक यू।